ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 लाख टके का सवाल, क्या इंडिया गठबंधन मांग करेगा स्वीकार? चुनाव आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़े जाते हैं जब सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती हैं। शिक्षित मध्यम वर्ग भी इसका शिकार हो जाता है। पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का आंदोलन। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए पेंशनर्स को चाहिए। इसके लिए केंद्रीय भविष्य निधि, केंद्र सरकार के मंत्रियों, पीएम मोदी से लेकर विपक्ष तक पैरवी कर दी गई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इस पर पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने सटीक सवाल दाग दिया है। इनका कहना है कि हालांकि यह समय से पहले हो सकता है। सभी मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर एग्जिट पोल कांग्रेस और सहयोगियों की जीत और भाजपा के दूसरे नंबर पर रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन हमारी मांगों को स्वीकार करेगा? इस गठबंधन के भ्रष्टाचार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं बिल्कुल भी आशावादी नहीं हूँ। कर्नैल पाल सिंह ने कमेंट करते हुए लिखा, ईपीएस 95 योजना तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी। हम उसी व्यवस्था से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बदले हुए परिदृश्य में हम न्यूनतम 3 से 5,000 रुपए मासिक पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं और बकाया राशि के बारे में भूल सकते हैं। पेंशन भोगी दुरयारासन सिल्वनस कहते हैं कि चुनाव आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़े जाते हैं। जब सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, तो शिक्षित मध्यम वर्ग भी इसका शिकार हो जाता है। आर्थिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं है। कर्नैल पाल सिंह ने पलटकर जवाब दिया कि गौतम चक्रवर्ती जी धन्यवाद। इसका एकमात्र समाधान यह है कि इस कॉरपोरेट व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें उनकी रैलियों में काले जत्थों के साथ जाना चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन करेगा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 स्वीकार? देखें, क्या इंडिया गठबंधन करेगा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 स्वीकार? देखें, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए पेंशन भोगी को चाहिए। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार के मंत्रियों, पीएम मोदी से लेकर विपक्ष तक पैरवी कर दी गई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। क्या इंडिया गठबंधन करेगा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 स्वीकार? देखें, इस पर पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने सटीक सवाल दाग दिया है। इनका कहना है कि हालांकि यह समय से पहले हो सकता है। सभी मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर एग्जिट पोल कांग्रेस और सहयोगियों की जीत और भाजपा के दूसरे नंबर पर रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन हमारी मांगों को स्वीकार करेगा? इस गठबंधन के भ्रष्टाचार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500। कर्नैल पाल सिंह ने कमेंट करते हुए लिखा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी। हम उसी व्यवस्था से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बदले हुए परिदृश्य में हम न्यूनतम 3 से 5,000 रुपए मासिक पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं और बकाया राशि के बारे में भूल सकते हैं। पेंशन भोगी दुरयारासन सिल्वनस कहते हैं कि चुनाव आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़े जाते हैं। जब सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, तो शिक्षित मध्यम वर्ग भी इसका शिकार हो जाता है। पेंशन फंड, आर्थिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं है।
कर्नल पाल सिंह ने पलटकर जवाब दिया कि गौतम चक्रवर्ती जी धन्यवाद, इसका एकमात्र समाधान यह है कि इस कॉरपोरेट व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें उनकी रैलियों में काले जत्थों के साथ जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मौज, 25% की बढ़ोतरी। अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन प्रतिशत। 50% दा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा होगा। दा में 25% की बढ़ोतरी के साथ बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएंगे। जानिए कैसे होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव। केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने दा यानी के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने न कि महंगाई भत्ता बल्कि कई अन्य भत्ते को बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार भी धीरे धीरे इसको अपने राज्यों में लागू करेंगी, जिससे राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे सभी को काफी लाभ प्राप्त होगा। 50% दा के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश हुई लागू। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के प्रावधान के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, उसके बाद इसको मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के द्वारा पहले से ही इस सिफारिश के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जैसे ही दा 50% तक पहुंचता है, इसे कर्मचारियों के बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा। मूल वेतन के साथ बढ़ गए भत्ते। जब मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मकान किराया भत्ता, एचआरए, बच्चों की शिक्षा भत्ता और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ट्रांसफर की स्थिति में डीए मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी डीए के साथ बढ़ जाएगी। केवल यह ही नहीं, बल्कि अपने वाहन के लिए माइलेज भत्ता भी प्राप्त होगा। ड्रेस और दैनिक भत्ता भी प्राप्त होगा। अब इस तरह से होगा वेतन का कैलकुलेशन। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और उसको 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार मकान किराया यानी के किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है। एचआरए का अनुपात एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8% है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे ही महंगाई भत्ता 25% पहुंच जाता है, एचआरए रिवाइज होकर क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाएगा। इसी प्रकार से जब महंगाई भत्ता यानी के दा 50% पहुंचता है तो एचआरए एक्स श्रेणी के शहरों में 30%, वाई श्रेणी के शहरों में 20% और जेड श्रेणी के शहरों में 10% हो जाएगा। 25% तक इन भत्ते में होगी वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, तो बच्चों का शिक्षा भत्ता में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को वर्तमान में बच्चे के शिक्षा भत्ते के रूप में 2,250 रुपये प्रदान किए जाते हैं, तो वह बढ़कर 2,850 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ जब दा 50% होगा तब अन्य भत्ते में भी 25% की वृद्धि होगी, जैसे कि बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सभी भत्ते भी दा से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे दा में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी।